हेलो, आई एम ईशा गोयल, टैरोट कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। 15 साल से इन्हीं सब फील्ड में काम कर रही हूँ। विजिट्स देती हूँ, वास्तु की विजिट्स देती हूँ, कंसल्टेंसी देती हूँ, क्लासेस देती हूँ एंड कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास आज हमारी है टैरोट कार्ड रीडिंग पे। इट्स अ ब्रीफ डेमो फॉर टैरोट कार्ड। जो भी टैरोट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि टैरोट कार्ड किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, उसके लिए आज एक छोटा सा मैं आपको डेमो देती हूँ कि ये जितने भी साइंस हैं, आइदर इट इज वास्तु, एस्ट्रो और टैरोट कार्ड या न्यूमरोलॉजी, जितने भी साइंसेस हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं। सबका एक दूसरे से लिंक है। और जो जितने भी साइंसेस हैं सब जिन बैकग्राउंड्स पे काम करते हैं, जिन फील्ड्स पे काम करते हैं, वो होते हैं हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारे एलिमेंट्स हो गए, कलर्स हो गए, नंबर्स हो गए, इन सब चीजों पे ही सारी चीजें बेस्ड होती हैं। तो हमें किसी भी साइंस को समझने से पहले हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि वो किन ग्राउंड्स पे काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो टैरोट कार्ड हमारे काम करते हैं, वो सबसे पहली चीज होती है दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पे काम करते हैं। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? वी हैव 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एयर हो गया, वाटर हो गया, स्काई एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया। दीज 5 एलिमेंट्स वी हैव। तो ये पांचों एलिमेंट जो भी हमें हेल्प चाहिए या जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं उनके आंसर्स के लिए, ये पांचों एलिमेंट्स भी हमें हेल्प करते हैं। सेकेंड चीज जो होती है वो होते हैं हमारे प्लैनेट। वी हैव 9 प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स कौन कौन से हो गए? हमारा सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड राहु एंड केतु। दीज 9 एलिमेंट्स प्लैनेट्स वी हैव। इसके बाद जो थर्ड थिंग है दैट इज नंबर्स। नंबर्स, जब हम ये कार्ड्स पढ़ेंगे, जब हम टैरोट कार्ड पढ़ेंगे, तो हर एक कार्ड पे एक नंबर होता है। तो वो जब कार्ड पे एक नंबर होता है तो उस नंबर की कुछ सिग्निफिकेंस होती है, उस नंबर से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। चौथी चीज जो होती है जब हम टैरोट कार्ड पढ़ रहे हैं तो होती है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस, अब ये जो डायरेक्शंस हैं, हमें डायरेक्शंस नॉर्मली जब हम वास्तु पढ़ते हैं तो उसमें हमें घर की डायरेक्शंस पता होती हैं, नॉर्मली सभी को पता होती हैं। 4 डायरेक्शंस तो हमारे पास होती ही हैं। वी हैव 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बट नॉर्मली आजकल लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पता है कि हमारे इन 4 मेन डायरेक्शंस के साथ हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं, आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो वी हैव 8 डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शंस भी हमारे लिए टैरोट कार्ड के थ्रू काम करती हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि मेरे घर में वास्तु दोष है, और कार्ड कहता है कि यस देयर इज, आपके घर में वास्तु दोष है। तो कौन सी डायरेक्शन में आपके वास्तु दोष है, तो वो डायरेक्शंस भी आपको कार्ड शो करते हैं। मेरी कोई चीज खो गई, मुझे कहाँ ढूंढनी चाहिए, वो डायरेक्शंस भी आपको हम टैरोट कार्ड के थ्रू हम गाइडेंस पूरी की पूरी मिलती है। तो ये सब चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए, तब हम किसी ना किसी चीज को प्रॉपरली पढ़ पाएंगे। हम टैरोट कार्ड को पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो किन ग्राउंड्स पे काम करता है, एलिमेंट्स पे काम करता है, प्लैनेट्स पे काम करता है, नंबर्स पे काम करता है, डायरेक्शंस पे काम करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें होते हैं वो होते हैं सिंबोलॉजी। सिंबोलॉजी क्या हो गई? कोई भी कार्ड अगर हमारे पास है, तो लाइक ये हमारे पास कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है, एलिमेंट्स हैं इसमें। अगर मैं 1 नंबर का कार्ड इसको ले रही हूँ, कलर्स इसमें है। सिंबोलॉजी की जब मैं बात करूँ तो इस कार्ड की डिटेलिंग क्या शो कर रहा है ये कार्ड, ये पिक्चर से हमें क्या चीजें पता लग गई हैं, दैट इज सिंबोलॉजी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कलर्स। जब कलर्स की हम बात करते हैं तो हर एक कलर हमें कुछ ना कुछ बताता है इन कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स में आपको येलो कलर मिलेंगे, ग्रीन कलर होगा, ब्लैक भी होगा, ग्रे भी होगा। तो अदर अलग अलग कलर्स हमें अलग अलग चीजें कार्ड्स के थ्रू बताते हैं कि वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सब चीजों के थ्रू, इसके बाद जब हम पहले ये हमें पता है, फिर हम कार्ड्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कार्ड्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। वी हैव 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स का एक हमारा डेक बनता है। एक डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें कि मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना।
मेजर अरकाना के हमारे पास होते हैं 22 कार्ड्स, ठीक है, और माइनर अरकाना के हमारे पास होते हैं 56 कार्ड। व्हाट इज दिस मेजर अरकाना और माइनर अरकाना? मेजर अरकाना मींस मेजर मतलब आपको कोई जो बड़ी चीज, जो मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ये आपको मेजर इवेंट्स को शो करते हैं और बहुत क्लियरली आपको बताते हैं कि ये मेजर चीज होने वाली है, या कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में लंबे समय तक चलने वाली है, टिकने वाली है। वेदर इट इज कोई बीमारी के लिए आपका कोई मेजर कारण आ जाए तो वो लिंगर ऑन होगी, आपकी किसी जॉब के लिए आपके पास मेजर कार्ड आ जाए तो वो जॉब आपकी लंबी चलेगी, अच्छी चलेगी। तो इस तरह से मेजर कार्ड हमें गाइड करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं माइनर। माइनर कार्ड मतलब जैसे माइनर को आप डिफाइन करो, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए। अभी मेरा कैसा समय चल रहा है, मान लीजिए कोई मेरे पास माइनर अरकाना का कार्ड आया, तो आपका समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, बट इट इज फॉर टाइम, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ समय के लिए है, वेदर इट इज फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो टाइम बिंग है, ज्यादा टाइम के लिए लिंगर ऑन नहीं होगा। आप दोबारा से कुछ टाइम बाद फिर से कार्ड चेक करा सकते हो। व्हाट इज अरकाना? अरकाना इज अ माइलस्टोन, ठीक है। तो अरकाना, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, ये एक माइलस्टोन है। हर एक कार्ड की एक जर्नी, जीरो, हमारे जब कार्ड शुरू होते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड होता है दैट इज 0 नंबर कार्ड। अब 0 नंबर का कार्ड होता है, दिस इज वन, जो 0 नंबर का कार्ड है, पहले वाले कार्ड का नंबर ही 0 है। 1 से हमारे कार्ड स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, 0 से हमारे कार्ड स्टार्ट होते हैं, जो कि 21 तक जाते हैं, और मेजर अरकाना के कार्ड हम पहले पढ़ते हैं। तो जीरो जीरो से जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी, जो कि आपकी सारे कार्ड जब आप पढ़ोगे तो वो कनेक्ट होती चली जाएगी, एक जर्नी पूरी क्रिएट होती है। तो मेजर अरकाना के कार्ड, ये आपका एक माइलस्टोन, हर कार्ड का एक माइलस्टोन होता है। अब इसके बाद 22 मेजर कार्ड हो गए। अब माइनर कार्ड्स हैं। अभी इसमें प्लैनेट्स और एलिमेंट्स आपके किस तरह से ऐड होंगे, आई विल टेल यू। इसके बाद जब हमारे माइनर के कार्ड आते हैं, 56 कार्ड हैं माइनर के हमारे पास, तो 56 कार्ड्स को भी आगे हम डिवाइड कर देते हैं 4 सूट्स में। अब 4 सूट्स में हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके 4 सूट्स कौन कौन से होंगे? आपके जब 56 कार्ड के आपके 14 कार्ड्स के सूट्स बनेंगे, जो कि हम एक बार में एक पूरा सूट पढ़ते हैं, जो कि एक पूरी की पूरी आपकी जर्नी क्रिएट कर देता है। तो पहला जो आपका जो सूट बनेगा वो आपका जो आएगा, आपके कार्ड्स आएंगे सोर्ड्स के। नेक्स्ट वन इज वॉन्ड्स, थर्ड वन इज कप्स, एंड देन पेंटिकल्स, ठीक है। अभी हमारे 4 सूट्स बने। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ। जैसे दिस इज आवर सोर्ड्स कार्ड, ये हमारे सोर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक दिस वन और दिस वन और दिस वन, दीज 3 कार्ड्स आर हमारे सोर्ड्स के कार्ड हैं। इसके अलावा ये हमारे बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स का कार्ड है आपका। इसके बाद आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये आपके कप्स, कप्स के कार्ड होंगे इस तरह के, और ये होंगे आपके पेंटिकल्स। अब ये जो सूट्स हैं, हम इनको सूट्स में ही क्यों पढ़ते हैं? अब ये सूट्स जो है, ये हर एक सूट एक अलग चीज आपकी रिप्रेजेंट करता है, हर एक इवेंट रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ का। सूट्स का जो हमारा 14 कार्ड्स का डेक है, वो हम रिप्रेजेंट करता है आपका थॉट प्रोसेस। वॉन्ट्स एक्शन, कप्स आपके इमोशंस और रिलेशंस, एंड पेंटिकल्स, पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है आपका पैसा, मनी ओरिएंटेड कार्ड्स होते हैं ये सारे, या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ये इस तरह से अलग अलग सूट अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज बोली थी कि हमारे पांचों एलिमेंट्स और 9 प्लैनेट्स सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि आपको एक सही रिजल्ट इन कार्ड्स के थ्रू मिल पाए। तो अब मैं अगर इसमें बात करूं, सबसे पहले मेजर अरकाना, मेजर अरकाना के कार्ड्स जो कि हमारे 22 कार्ड्स हैं, और इसके बाद हमारे ये 56 कार्ड्स। अब ये मेरे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ये 5। अब इन सबके एलिमेंट्स, अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो मेजर अरकाना के जितने भी कार्ड्स हैं
उनका एलिमेंट क्या होगा? उनका एलिमेंट होगा स्काई। माइनर अरकाना पे अब हम आ जाते हैं, सोर्स जो कि मूवमेंट में बहुत फास्ट होती है, तो इसका एलिमेंट क्या होता है? एयर। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स हमारी एक्शन जो कि क्रिएट करती है फायर। कप्स, इमोशन, रिलेशन जो कि हमेशा ओवरफ्लो होते हैं, दैट इज वाटर। पेंटिकल्स, पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये आपकी अर्थ, अर्थ की तरह राउंड होता है। तो इस तरह से ये सब चीजें अब हमारे पांचों एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए। इसी तरह से इसमें हमारे प्लैनेट्स ऐड हो जाएंगे, नंबर्स ऐड होंगे। मैंने बताया ही आपको कि हर कार्ड का एक नंबर होता है। ये 0 नंबर कार्ड है, दिस इज 1 नंबर कार्ड, एंड इसके बाद आपका 2 नंबर कार्ड आएगा, 3 नंबर कार्ड भी है। तो इस तरह से सारे कार्ड्स के नंबर होंगे। तो जब हम एक कार्ड पढ़ते हैं, लाइक मान लीजिए यही मेरे पास कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, एंड दिस इज 3 नंबर कार्ड। अब मुझे इसमें क्या क्या चीजें देखनी है? कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर कार्ड। 3 नंबर इज फॉर जुपिटर, जो कि मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। 3 नंबर इज फॉर जुपिटर। बैकग्राउंड इज येलो, येलो इज अ वेरी पॉजिटिव कलर, तो हमें बैकग्राउंड जरूर चेक करना होता है हर कार्ड का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद कार्ड है द एम्प्रेस, एम्प्रेस मतलब महारानी। अब इसमें ये एक लेडी बैठी हुई है जो कि बहुत कंफर्ट में बैठी हुई है। बैकग्राउंड इज येलो, जुपिटर का कार्ड है, जिसने एक गाउन पहना है जिसमें रेड फ्लावर्स हैं। तो ये एक लेडी है जो कि बहुत प्रोडक्टिव है, इसको सब चीजें बैठे बिठाए मिलती हैं, फुल ऑफ लग्जरी है, इसको सारी चीजें, सारे ऐशो आराम इसके पास हैं। पीछे मुझे ग्रीनरी दिखाई दे रही है, बहुत प्रोडक्टिव है। नीचे आपको अगर आप देखोगे तो नीचे आपको गेहूं की फसल दिखाई दे रही है। गेहूं की फसल मतलब जो कि काटने के लिए तैयार है। कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इसकी लाइफ में ग्रो कर चुकी है, जो कि बिल्कुल रेडी टू कट है। अब आप इसके लिए बिल्कुल ग्रो कर चुकी है, सब चीजें इसकी ग्रोथ कंप्लीट है, जो कि अब उसका ये बेनिफिट ले सकती है, बेनिफिट लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें ये लेडी, अब इस तरह के क्वेश्चंस कई बार, अब मैं इस लेडी को अगर कनेक्ट करूं तो ये मैरिज से, अगर मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया कि मेरी मैरिज जल्दी हो जाएगी, और मेरे पास ये कार्ड आ जाता, बिल्कुल आपकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर मुझे रेमेडीज में अगर ये कार्ड आ जाता तो 3 नंबर जुपिटर की रेमेडीज आप कर सकते हो। तो मैरिज रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। क्या मेरी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी? क्या मैं जल्दी प्रेग्नेंट होंगी? कि उसके लिए मेरा क्या ये कार्ड मुझे बताता है? बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव साइन। प्रेगनेंसी के लिए तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो अब क्या क्या आ गया इसमें? एलिमेंट, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है, एलिमेंट इज स्काई। नंबर 3, 3 नंबर है तो जुपिटर का नंबर है। बैकग्राउंड इज येलो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसके बाद ये लेडी व्हाइट कलर का गाउन पहन के बैठी है, तो व्हाइट कलर आप प्योरिटी शो करती है कि अंदर से बहुत प्योर है, शी इज अ वेरी प्योर हार्टेड सोल। और उसके ऊपर इसमें रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, प्रोडक्टिव है। रेड पीछे सोफे पे बैठी है, थोड़ी पैशनेट भी है, अग्रेसिव भी है, इगोइस्टिक भी है। तो ये सारी चीजें, जहां ये सब चीजें ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। क्राउन पहना हुआ है तो फेमस पर्सनालिटी भी डेफिनेटली ये होगी। तो इस तरह से हम एक कार्ड को क्रैक करते हैं। तो हमें सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें एलिमेंट्स भी पता होने चाहिए, हमें नंबर्स भी पता होने चाहिए। मेरी क्लासेस में टैरेट कार्ड जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इन सब चीजों की ब्रीफिंग साथ में दी जाती है। सिंपली ये नहीं कि हम उठे और हमने कार्ड पढ़ने शुरू कर दिए, नहीं। तो दिस इज द थिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।